यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मल्टीपल आर्टिकल्स खोले हुए हैं और एनएचपीसी को लेकर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिसका इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पे भी पड़ेगा और ओवरऑल जो कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट होंगे उसमें भी हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि भाई बेसिकली ये अपडेट क्या है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है, ये नॉन पॉपुलर आर्टिकल है लेकिन ये कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है, ये चीज हमें ध्यान में रखकर चलनी है। अब इस आर्टिकल में एनएचपीसी को लेकर क्या बातें कही गई हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इस आर्टिकल की डेट चेक करिए, मैंने शायद डेट नहीं बताई, 13 मार्च 2025 को इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया था। और नीचे चलने के बाद हमें देखने को मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट डेटा। हम कह सकते हैं कि कश्मीरियत की रिपोर्ट के हिसाब से एनएचपीसी और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी पीपीडी का करोड़ों का रुपए का बिल जमा नहीं किया। और इस रिपोर्ट में बहुत क्लियरली बताया गया है कि चीफ इंजीनियर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनएचपीसी के आउटस्टैंडिंग बिल 56 करोड़ है और बाबा जैन का 63 करोड़ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, काफी पॉपुलर है मार्केट में आज के टाइम पे, तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ ये आर्टिकल डिस्कस करना चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि अगर ये न्यूज़ पब्लिकली आती है, बड़े बड़े मीडिया या फिर बड़े बड़े जो आर्टिकल्स होते हैं जैसे द इकोनॉमिक्स टाइम या मिंट या मनी कंट्रोल के ऊपर आती है, तो इस न्यूज़ से काफ़ी हवा मिल सकती है। और ये बात अगर ट्रू है तो कहीं ना कहीं एनएचपीसी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है उन पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा। और बात बहुत सिंपल है गाइज, अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे इंपैक्ट पड़ता है तो इन्वेस्टर्स क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस हमें हल्का सा सही बट डाउनफॉल जरूर देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई एनएचपीसी के लिए एक नेगेटिव खबर। अब हम बात करते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ की। ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है इसका इंपैक्ट नो डाउट कंपनी के स्टॉक प्राइस पर, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे ही पड़ेगा। बाद में हम कंक्लूजन पे भी आएंगे कि ओवरऑल कंपनी में क्या चल रहा है, लेकिन अभी इस न्यूज़ को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एनएचपीसी को एक अच्छा खासा प्राइस टारगेट दिया गया है। हालांकि ये आर्टिकल पेड है लेकिन इसके प्राइस टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो 90 रुपए का प्राइस टारगेट इस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये चीज आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आज एनएचपीसी का स्टॉक लगभग 77 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 सेंसेक्स ने कोई खास परफॉर्मेंस किया नहीं, ओवरऑल डाउन ही रहे। सिर्फ बैंक निफ्टी आज हमें हल्का सा बढ़ता हुआ नजर आया। बाकी स्मॉल कैप्स की बात करें या निफ्टी आईटी की बात करें वो टोटली हमें डाउन देखने को मिले। मैं आपको बता दूंगा इस सिर्फ इतनी ही न्यूज़ नहीं है, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पीबी मैगजीन द्वारा इस अपडेट को पब्लिश किया गया है। मैं आपको पहले डेट दिखा देता हूं ताकि आपको ये आइडिया रहे कि आप कौन से टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और ये कौन सी अपडेट है। 12 मार्च 2025 को एक अपडेट पब्लिश की गई थी पीबी मैगजीन के ऊपर और ये एनएचपीसी के लिए काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल माना गया, जहां पर देखने में आ रहा है कि भाई एनएचपीसी ने अपना 1.2 गीगावाट विंड सोलर हाइब्रिड टेंडर सक्सेसफुली कंक्लूड किया है, जिसमें एवरेज प्राइस 3 रुपये 41 पैसे पर किलोवाट रहने वाली है। नीचे चलने के बाद आपको टेंडर के विनर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं अडानी रिन्यूएबल एनर्जी को 600 मेगावाट, महिंद्रा सस्टेन को लगभग 240 मेगावाट, अवादा एनर्जी को 210 मेगावाट और स्प्रंग एनर्जी को 115 मेगावाट का इधर ऑर्डर मिला है। तो गाइस ओवरऑल एक बात समझ में आ गई है कि भाई कंपनी को लेकर अच्छी खासी न्यूज़ आ रही है, जिसकी वजह से ये स्टॉक एक मोस्ट एक्टिव स्टॉक बना हुआ है। अब किसी कंपनी का मोस्ट एक्टिव होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मैंने वॉल्यूम रखा हुआ है। वॉल्यूम क्या दिखाता है? वॉल्यूम साफ साफ दिखाता है कि भाई आज कितनी क्वांटिटी बाय और सेल की गई। कल 2 करोड़ की क्वांटिटी बाय और सेल की गई, आज 1 करोड़ की क्वांटिटी बाय और सेल की गई, यानी कि कल के हिसाब से थोड़ा कम रहा, बट ओवरऑल 1 करोड़ स्टॉक्स को आज इन्वेस्टर्स ने इधर से उधर कर दिया। यानी किसी ने बाय किया होगा, किसी ने सेल किया होगा, ओवरऑल हमें ये सिनेरियो आज देखने को मिला। अब न्यूज़ कितनी भी बड़ी आ जाए, चाहे कितनी भी अच्छी आ जाए, स्टॉक प्राइस तब तक नहीं बढ़ता जब तक इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके लिए हमें कंपनी का वॉल्यूम चेकआउट करना होता है। और यहाँ आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम तो गिरा है, क्योंकि 2 करोड़ से वॉल्यूम गिरकर 1 करोड़ पे आ गया। कहने का मतलब ये है कि न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई वॉल्यूम कितना है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में, यानी कि कितने लोगों को वाकई में इस कंपनी में निवेश करना है। उसके बाद इन्वेस्टर्स देखते हैं कि भाई न्यूज़ क्या है, अपडेट क्या है, और इस न्यूज़ और अपडेट से कितना फ़र्क पड़ेगा कंपनी के स्टॉक प्राइस पे, ये चीज़ें पता चलती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एनएचपीसी ने अपना 1.2 गीगावाट विंड और सोलर हाइब्रिड टेंडर सक्सेसफुली पास आउट कर लिया है। अब यहाँ से ये समझ में आ गया न्यूज़ अच्छी है, लेकिन न्यूज़ से स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा, क्योंकि ओवरऑल जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूज़ होती है उस पर डिपेंड होते हैं वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम अच्छा बढ़ता तो ओवरऑल स्टॉक प्राइस बढ़ता, लेकिन
इस न्यूज़ में इतना दम नहीं था, इस न्यूज़ में इतना पोटेंशियल नहीं था, जिसकी वजह से ना तो स्टॉक प्राइस बढ़ा और ना ही हमें कोई खास हलचल देखने को मिली, ना ही वॉल्यूम में कोई कुछ खास हलचल देखने को मिली। ऊपर से भाई ओवरऑल मार्केट भी कुछ खास नहीं रही। जैसे निफ्टी 50 देखेंगे तो 0.33% नीचे गिरा, सेंसेक्स 0.27% नीचे गिरा, निफ्टी आईटी 0.52% नीचे गिरा, स्मॉल कैप 0.62% नीचे गिरा। सिर्फ बड़ा क्या, बड़ा हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी 0.0078%, जो कि बहुत ही मिनिमल ग्रोथ है। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल आज मार्केट में कोई कुछ खास परफॉर्मेंस हुई नहीं, इस वजह से एनएचपीसी ने भी कोई खास ग्रोथ की नहीं और आज एनएचपीसी भी खुद लगभग 1.1% के आसपास गिरता हुआ नजर आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि आज कुछ इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के स्टॉक्स को बेचा, खरीदने वाले थे ही नहीं। और कोई भी क्यों खरीदेगा इस कंपनी के स्टॉक्स को? कोई भी इन्वेस्टर जब भी खरीदेगा जब उसको लगेगा कि भाई कंपनी को लेकर अच्छी न्यूज़ है, ऊपर से कंपनी अच्छे खासे बिजनेस मॉडल रखती है, कंपनी को लेकर जो न्यूज़ है इससे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में और अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, तभी वो कंपनी के स्टॉक प्राइस को खरीदेगा। लेकिन जब वो खरीदने जाता है तो वो मार्केट को भी देखता है, और जब वो मार्केट देखता है कि भाई मार्केट तो पिटी पड़ी है, मार्केट में तो कुछ है ही नहीं, और इसी रीज़न की वजह से फिर वो इन्वेस्ट नहीं करता। जब इन्वेस्ट नहीं करता और सेलर्स एक्टिव रहते हैं तो ओवरऑल हमें कह सकते हैं कि स्टॉक प्राइस में या तो डाउनफॉल देखने को मिलता है या फिर स्टॉक प्राइस बढ़ता ही नहीं है। तो ये साइकिल आज हमें एनएचपीसी के अंदर देखने को मिली। अब देखते हैं कि भाई एनएचपीसी आगे कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन मैं ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म नहीं करूँगा, क्योंकि अभी एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अभी एक और ऐसी अपडेट निकल के सामने आ रही है जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी ही चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलता हूँ तो ये आप देख सकते हैं 19 घंटे पहले की अपडेट है। आप सोचोगे कि भाई इसका तो टाइम निकल गया, ये अपडेट पुरानी हो गई। नहीं, इस 19 घंटे की अपडेट में एक ऐसी बात बताई गई है जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है। यहाँ मैंने ये पीडीएफ ओपन कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा और पीडीएफ ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से खुल जाती है। आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश में भी। लेकिन मोटा मोटी जो बात समझने वाली है वो यही है कि भाई कंपनी अब एक बड़ी मीटिंग, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कॉल रखने जा रही है। 19 मार्च डेट आपको याद रखनी है, 19 मार्च 2025 को एनएचपीसी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है। ये बोर्ड मीटिंग क्यों इतनी खास है? क्योंकि इसमें कंपनी फाइनल ईयर 2025-2026 के लिए डेट राइज का प्लान करेगी, यानी कि फंड जुटाने का प्लान किया जाएगा, यानी कि एनएचपीसी के लिए लोन लेने की तैयारी की जा रही है। आप सोच रहे होगे कि भाई मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसा साफ साफ इधर लिखा हुआ है। आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि भाई ये जो मीटिंग बैठाई जा रही है ये इसीलिए बैठाई जा रही है कि एनएचपीसी अब लोन लेना चाहती है। कुछ इन्वेस्टर सोचेंगे भाई ये तो अच्छा ही पॉइंट है, लोन लेना चाहती है तो अच्छी बात है, कंपनी आपको अपने आप को ग्रो करना चाहती है। वहीं कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये तो नेगेटिव है, कंपनी लोन ले रही है, फिर लोन चुकाएगी, फिर से फंस जाएगी, फिर से ट्रैप हो जाएगी। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। इन्वेस्टर अपनी अपनी समझ से अपना अपना नजरिया रख सकते हैं। जैसे नेगेटिव की बात करें कि डेट लेना फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाता है, इससे कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, यानी जो कंपनी कमाती है उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। अब इसमें पॉजिटिव क्या होता है? लोन लेना पॉजिटिव इसलिए होता है कि भाई अगर कंपनी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाती है या कहीं बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देती है तो लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट कंपनी को मिलता है, उसका फल कंपनी को मिलता है, जिससे ओवरऑल इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। तो पॉइंट ये नहीं कि भाई कंपनी लोन ले रही है, पॉइंट ये होना चाहिए कि कंपनी लोन लेके उस लोन के पैसे का यूज़ कैसे कर रही है, और ये यूज़ कैसा करेगी कंपनी, ये पता करने के लिए हमें कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए। इसीलिए जब भी कोई नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं या मैनेजमेंट अनाउंसमेंट होती है तो वो चीज़ हमें ध्यान से ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत लोग मिस कर देते हैं, सोचते हैं कि भाई इसमें क्या ही फ़ायदा, क्यों ही देखना। लेकिन मैं जब कवर करता हूँ तो आपको वो चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। फिलहाल एनएचपीसी को लेकर यही अपडेट है। अब देखते हैं कि भाई कंपनी 19 मार्च को कितना बड़ा लोन लेती है और उस लोन का कैसे यूज़ करती है। ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही। आपको बताना चाहूँगा किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।